जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है उस घर में जनार्दन भगवान का नित्य निवास रहता है। उस घर को छोड़कर वे जाते नहीं। जिस घर में तुलसी के पौधे होते हैं उस घर में जनार्दन भगवान का, हरि भगवान का सदा निवास रहता है। और उस घर में दुख तकलीफ आएंगे लेकिन टिकेंगे नहीं, वे चले जाएंगे। आना तो है कर्मों के अनुसार लेकिन टिकेगा नहीं। तुलसी पत्र की महिमा, तुलसी मंजरी की महिमा, तुलसी पौधे की महिमा, तुलसी की जड़ की मिट्टी की महिमा। अब आइए, तुलसी जब सूख जाती हैं तो लोग कचरा समझ के फेंक देते हैं। ये तुलसी की महिमा आप जरा सुनिए, सूखी लकड़ी की। लिखते हैं व्यास जी ये पद्म पुराण में, पद्म पुराण का श्लोक। आदि तुलसी के सूखी लकड़ी से चंदन घिसकर अगर ठाकुर जी के विग्रह में माथे से लेकर पैर तक देह में अगर कोई व्यक्ति लगाता है तो वह सदा हरि के पास निवास करता है। अगर तुलसी से घिसा हुआ चंदन कोई श्री हरि के वदन में, शरीर में लगाता है या शालिग्राम में, तो वह व्यक्ति सदा वैकुंठ में वास करता है। इसी को हरि चंदन भी कहा जाता है। तुलसी के चंदन को घिस दीजिए, यही है हरि चंदन। अब आइए, तुलसी की सूखी लकड़ी लोग फेंक देते हैं, उसकी 2-2 इंच की टुकड़ी बना लीजिए और उसमें रुई लपेट दीजिए और रुई को घी में डुबो दीजिए और उससे अगर भगवान के सामने दीप दान किया जाए, यानी तुलसी की सूखी लकड़ी से अगर कोई व्यक्ति दीप दान करता है तो 10 करोड़ दिया जलाने का फल उसे मिलता है एक दिन में। तुलसी की सूखी लकड़ी में रुई लपेटकर घी में डुबाकर और जलाकर अगर ठाकुर जी को दीप दान किया जाए या आरती उतारी जाए तो 10 करोड़ दीप दान करने का जो फल है वह एक दिन तुलसी की डंटी से दीप दान करने का फल प्राप्त होता है। ये सब पद्म पुराण की बात है, भगवान शंकर नारद जी से कह रहे हैं। अगर कोई देखना चाहें तो गीता प्रेस से जो पद्म पुराण निकलता है उसमें पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। और तुलसी की जो सूखी लकड़ी है महीन महीन कूट दीजिए या काट दीजिए चाकू से और चूर्ण हो गया और उसमें घी लगाकर सान कर हुमाद के रूप में जैसे धूप देते हैं तो तुलसी की सूखी लकड़ी को टुकड़ी टुकड़ी करके उसमें घी लगाकर और उसी का धूप दिखाना, यानी तुलसी की सूखी लकड़ी से जो ठाकुर जी को धूप दान देता है, धूप आरती जिसे कहते हैं, तो कहा जाता है कि एक दिन के धूप आरती में 100 यज्ञ और 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। एक दिन अगर धूप आरती उतारे तुलसी की सूखी लकड़ी से तो 100 यज्ञ का फल और 100 गोदान का फल एक दिन धूप आरती दिखाने में प्राप्त होता है। और आगे अगर हवन कार्य हो रहा है, हवन में अगर तुलसी की एक लकड़ी भी डाल दी जाए जिस कुंड में, अगर 10-20 था तो कहना क्या, एक सूखी लकड़ी डाल दिया जाए और उसमें अगर अब हवन किया जाए ऊपर से तो एक एक तिल और एक एक चावल के दाने पर एक एक अग्नि अष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जिस यज्ञ कुंड में एक तुलसी का टुकड़ा डाल दिया जाए और ऊपर से हवन किया जाए तो एक एक दाने में, एक एक चावल में, एक एक तिल में एक एक अग्नि अष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये है तुलसी की सूखी लकड़ी की महिमा। और फिर अगर तुलसी की लकड़ी से जलाकर भोजन बनाया जाए, अगर तुलसी की लकड़ी से ही भोजन बनाया जाए और ठाकुर जी को भोग लगाया जाए तो सुमेरु पर्वत इतना भोग लगाने का फल मिलता है। छोटी सी थाली में 4 पूरी सब्जी, वो सुमेरु पर्वत के बराबर दान का फल होता है। अगर सूखी लकड़ी से जलाकर भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाया जाए तो सुमेरु पर्वत इतना भोजन भोग लगाने का फल मिलता है।
यह है तुलसी की महिमा। तुलसी का अगर कोई नाम उच्चारण करे ठाकुर जी के सामने, पूजा करने गए, आपके मुंह से निकल जाए तुलसी, तुलसी दल, तो सुन करके ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति के पापों का शांत कर देते हैं। केवल तुलसी उच्चारण कीजिए ठाकुर जी के सामने, ये सुनेंगे, हर्षित हो जाएंगे और तुम्हारे पापों का शमन करेंगे। इतना प्रिय है तुलसी।